जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेन शुक्राना। मैं रात्रि का शुक्राना करने जा रही हूँ। शनिवार का दिन 27 सितंबर 9:08। अभी हम सत्संग सुनते सुनते एक सत्संग बहुत लंबा था तो हमने आधे में रोक दिया कि फिर सोते वक्त सुनेंगे, क्योंकि गुरु का देर हो जाती, नींद आता है तो माफ़ करना। सत्संग आधा ही सुने, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरु का। पहले मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी गुरु का हमेशा यही सत्संग में सुनते हैं कि सत्संग पूरा सुनाकर आधा नहीं, आधा सत्संग सुनेगी तो आधा ब्लेसिंग मिलेगी। मगर वो गुरु का सत्संग बहुत लंबा था, गुरु का उसको सुनने में बहुत टाइम लग जाता, तो हमने सोचा ना कि शुक्राना कर लें, थोड़ा सा मैसेज डिलीट कर लें, फिर सोते वक्त फिर हम सत्संग सुनेंगे। गुरु का तो माफ़ कर देना। गुरु का अधूरा सत्संग नहीं करते हैं, पूरा ही सुनते हैं गुरु का। गुरु का सत्संग ही हमारा जीवन बन गया। गुरु का आप तो सब जानते हैं। गुरु का आप तो जानते हैं। गुरु का इधर हमारा एक हफ्ते से थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था। गुरु का हल्का हल्का फीवर, पूरे बॉडी में पेन, सर में बहुत पेन, गले में अजीब तरह खांसी आ रहा है तो रुकता नहीं। गुरु का प्लीज़ गुरु का हमें हेल्थ प्लेस कर दो। अब हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट मत दो। गुरु का आप तो जानते हो गुरु का कि मेरे शरीर में बहुत कमज़ोरी है, थकान हो जाती। मैसेज आता है कि तेरे शरीर में बहुत थकान है। सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, क्या करें गुरु का। बेटे से रिलेटेड ऐसा आता है सत्संग, हम बहुत डर जाते हैं गुरु का। ऐसा मैसेज पढ़ के इतना मन बेचैन होता है कि पहले बेटे का सुने, अपने लिए नहीं सुन पाते हैं। गुरु का माफ़ कर देना, आप ब्लेस कर दो। गुरु का हमारा हर कष्ट दूर कर दो। गुरु का दवा लाया कल बेटा, तो दवा के बाद बहुत भयंकर नींद आ रहा है। गुरु का अभी भी नींद चढ़ा हुआ है। गुरु का बहुत शुक्राना करने के बाद थोड़ा मैसेज देख के सो जाएंगे। गुरु का आप तो सब जानते हो। गुरु का आप तो जानो। गुरु का नवरात्र चल रहा है। गुरु का आपका रोज़ मैसेज आता है कि दरवाज़ा खोल, सत्संग सुन ले तो मैं तेरे अंदर प्रवेश करूँगा, तेरे घर में माता रानी के साथ। गुरु का रोज़ आता है मैसेज। गुरु का सत्संग तुम ज़रूर सुनेंगे, आपका सत्संग ज़रूर सुनेंगे गुरु का, क्योंकि सत्संग ही तुम सुनते हैं सारा दिन। गुरु का अगर गुरु का आपको हमारे घर में हमारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। घर आपका है। गुरु का सब कुछ आपका है। गुरु का आप और माता रानी हमेशा मेरे मंदिर में विराजमान रहो, मेरे घर से कभी मत जाना। गुरु का बार बार मैसेज आता है कि हमको बहुत डर भी लगता है। गुरु का माफ़ी भी चाहते हैं, डर भी लगता है कि तेरे घर में जो तांत्रिक क्रिया करके किचन में लोहा रखा है उसे निकाल दे। मेरे को घुटन हो रही है, मैं चला जाऊंगा। गुरु का प्लीज़ गुरु का
आप अपनी बेटी को कैसे छोड़ के जा सकते हो? आपकी बेटी को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। ये घर आपका है, कभी हमसे दूर मत रहना गुरुपा। आपने हमारा हाथ थामा, अपने से कनेक्ट किया है गुरुपा। जब से आपने मेरा हाथ थामा है, शुरू में तो हम नहीं समझ पाते थे, मगर अब जैसे जैसे समय निकल रहा है गुरुपा, आपसे हम इतना कनेक्ट हो गए कि हम बस सत्संग ही सुनते, मंत्र जाप और कुछ नहीं गुरुपा। गुरुपा जो भी मेरे घर में तांत्रिक क्रिया करके किचन में लोहा है, उसे नष्ट करो, उसका असर ख़त्म करो गुरुपा। आप तो जानते हो कि मेरा बेटा अंकल इन लोग किसी चीज़ को नहीं मानते, और हम किसी से बहस भी नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते गुरुपा कि कोई आपका अपमान करे, नहीं गुरुपा। आपका अपमान कोई करे तो इससे बड़ा दुख तकलीफ़ कुछ नहीं है। हमारे घर में कोई नहीं कनेक्ट है गुरुपा, कोई संगत। हम तो कहते सबको संगत बना लो गुरुपा। तो गुरुपा जो भी सामान जहाँ भी, उसे आप निकाल कर फेंक दो गुरुपा। सबका तांत्रिक क्रिया नष्ट कर दो, सबका ब्लैक मैजिक भस्म कर दो गुरुपा, जो भी जहाँ जहाँ हो। क्योंकि रोज़ हमको ये मैसेज आ रहा, जल्दी निकालो गुरुपा। आपकी बेटी अगर चलती होती तो पूरी कोशिश करती ढूंढने की। आपकी बेटी तो बिस्तर पर बैठ के गुरुपा मंत्र जाप करती, शुक्राना करती, सत्संग सुनते, श्रेय कर सकती है। इसके बाद आप ही संभालो। चलने फिरने वाला, ढूंढने वाला आप देख लो, कि मेरी हेल्प तो कोई करेगा नहीं, आप तो सब जानते हो। तो आपकी हेल्प से ही सब कष्ट समस्या दूर होगी। तो सारी समस्या आप ही ख़त्म करो गुरुपा। सब नष्ट करके बाहर फेंक दो, और हमारे घर में आप हमेशा विराजमान रहो। बार बार मैसेज आता है कि ब्लेसिंग में रुकावट की वजह ये सब घुटन की वजह है, घर में नेगेटिविटी इसी से बढ़े। तो प्लीज़ गुरुपा जो भी वजह है, जिस चीज़ की भी वजह हो, चाहे नेगेटिविटी की वजह हो, चाहे घुटन की हो, चाहे घर में कलह की, इसकी सारी वजह आप ही नष्ट करके फेंक दो गुरुपा। हम रोज़ आपसे ही अरदास करते हैं गुरुपा। आपकी बेटी चलती तो कोशिश करती, हिंट में भी नहीं समझ में आता, क्योंकि हमने कभी कुछ देखा ही नहीं कि कौन सामान कहाँ है। तो प्लीज़ गुरुपा अब आप सब बाहर फेंको, सब करो गुरुपा। गुरुपा हमारा बेटा 2-3 दिन में शायद बाहर थोड़ा घूमने जाएगा फ्रेंड के साथ गुरुपा। अंकल तो होम टाउन गए गुरुपा। तो गुरुपा मेट को यहाँ, जो मेरी खाना बनाती है उसी को यहाँ रात को बेटा बोला, उससे बात की कि मम्मी के पास जाना, तो बोली कि ठीक है। तो गुरुपा बेटे के अंग संग रहना गुरुपा। उसका बहुत मैसेज आ रहा था कि मेरे बेटे को कोई झूठी साजिश रच के कोर्ट कचहरी में फंसाने वाला है, झूठे केस में फंसाने वाला। तो प्लीज़ गुरुपा ये सब हमारे पीछे क्यों लोग पड़े, क्यों ऐसा कर रहे? हम तो किसी के साथ गलत नहीं करते गुरुपा, फिर हमारे पीछे क्यों? तो गुरुपा आपके होते हुए मेरे परिवार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हर साजिश को नाकाम आप करो गुरुपा, हर साजिश का तोड़ निकालो, आप ख़त्म करो गुरुपा। ऐसे करने वालों को इस बुद्धि दोगे, हमें परेशान करके उनको क्या मिलेगा? बेटा जाएगा तो उसके अंग संग रहना, उसका हाथ थामे रखना, उसकी रक्षा आप करना गुरुपा। जब भी बेटा घर से बाहर जाए तो उसके साथ जाना, साथ आना। आप उसके नानो तो उसकी रक्षा आप ही करना गुरुपा। गुरुपा क्योंकि आप तो जानते हो कि मेरे बेटा अंकल किसी चीज़ को नहीं मानते गुरुपा, मगर आपकी बेटी तो मानती है ना। तो मेरा बेटा को, मेरी पूरी फैमिली को आपको सौंपा है, आप ही रक्षा करना, हर लोगों का, हर तांत्रिक क्रिया से, सब चीज़ से रक्षा करना गुरुपा। फैमिली में शांति सुकून देना गुरुपा, सारी नेगेटिविटी भस्म कर दो। फैमिली में पॉजिटिविटी दो, सब प्यार से सुकून से रहें गुरुपा। गुरुपा मैसेज आपका आया था कि शनिवार के दिन 2 उपाय कर ले, हर शनिवार को कर ले गुरुपा। हम कैसे करेंगे आप बताओ गुरुपा? बिस्तर पे बैठ के तो कोई उपाय कर नहीं सकते, तो गुरुपा आप देख लो। आपकी बेटी चलती नहीं तो जो भी करना है आप देख लो, आप संभालो अपनी बेटी को गुरुपा। आपकी हेल्प के बिना नहीं होगा, आप संभालो, आप देखो, सब कुछ आप करो गुरुपा। गुरुपा ये घर परिवार आपका है, मेरे परिवार की रक्षा आप करो गुरुपा। हर आफत मुसीबत से आप बचाओ। बहुत मैसेज आता है कि बहुत बड़ी विपदा दरवाजे के पास खड़ी गुरुपा। गुरुपा कोई भी विपदा आपसे बड़ी नहीं है गुरुपा। हर विपदा को नष्ट करो, भस्म करो, रक्षा करो, संभालो। ये घर आपका है गुरुपा। अब गुरुपा हमारे में इतना पेशेंस नहीं है, अब हम बहुत थक गए गुरुपा।
हम जितना ही शांति चाहते उतना ही हमको टेंशन मिलता है। तो अब टेंशन मत दो गुरुपा, हमने पूरा जीवन टेंशन में निकाल लिया। कभी किसी से नहीं कहा गुरुपा, बार बार मैसेज आता है कि 3 चीज़ छोड़ दे, चावल, चीनी, चुगली गुरुपा। चावल हमारे घर रोज़ नहीं बनता, किसी को नहीं पसंद है गुरुपा। हफ्ते में कभी एक बार बनता है गुरुपा। चीनी गुरुपा, चाय तो पीने की आदत है, अगर नहीं पीते हैं तो फिर सुबह आधा ही कप लेते हैं गुरुपा, आधा कप शाम को। तो बस उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा। चाय के बिना नहीं रह पाते हैं गुरुपा, माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। नहीं चाय पीते तो हेडेक हो जाता है गुरुपा, ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में कुछ भारीपन है। आदत है ना गुरुपा, तो माफ़ कर देना। चुगली तो करते नहीं गुरुपा। हाँ, कोई बात होता है, हकीकत सच्चाई कहते हैं, चुगली नहीं करते हैं गुरुपा। जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, वही हम किसी से बात भी करते हैं तो हकीकत सच्चाई, झूठ नहीं बोलते, निंदा चुगली नहीं करते हैं गुरुपा। बाकी अगर निंदा चुगली की हो तो माफ़ कर देना गुरुपा। आप तो जानो गुरुपा। अभी बेटा कहीं जा रहा, उसके अंग संग रहना गुरुपा। हर विपदा को बाहर से भगा के नष्ट कर देना गुरुपा। मेरे साथ साथ सबके भला करो गुरुपा। सबके परिवार में जो भी समस्या, जो भी विपदा, जो भी ब्लैक मैजिक करता हूँ, सबकी रक्षा करो गुरुपा। किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो, जिसकी जो भी अरदास हो, जो भी इच्छा जरूर पूरा करना गुरुपा। क्योंकि इंसान की अगर अरदास नहीं पूरी होती, इच्छा नहीं पूरी, इंसान टूट के बिखर जाता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई सपना ज़रूर सोच के रखा होता है, तो गुरुपा तो सबका सपना पूरा करना। हमने ज़िंदगी में जो भी चाहा हमें कभी नहीं मिला गुरुपा। हर चीज़ हमारे चाहने से पहले हमसे दूर हो जाती थी गुरुपा। इसलिए हमने चाहना ही छोड़ दिया, सोचना ही छोड़ दिया कि हमको ये करना है या यहाँ जाना। हम कभी नहीं सोचते गुरुपा, जब ठीक थे तो भी, आज भी। क्योंकि हमारी अरदास, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई गुरुपा। और हमने कभी किसी से शिकायत नहीं किया। हाँ, कोई बात होता तो हम कहते हैं नहीं, हम ये चीज़ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं सोचो तो इच्छा नहीं पूरी तो तकलीफ़ होता, तो हम सोचना छोड़ दिए गुरुपा। गुरुपा सबके घर की प्रॉब्लम दूर करो, सबके परिवार में सबको हेल्थ दो गुरुपा। जिन बच्चों के पास जॉब लेस करो, जो प्रमोशन चाहते हैं उनका प्रमोशन कर दो गुरुपा। सबका कष्ट आप अपने ऊपर लेते, अपने आप को कष्ट मत दो गुरुपा। अरे हम लोग 10% नहीं झेल पाते और आप 90% अपने ऊपर लेते, मत लो गुरुपा। सबका कष्ट भस्म कर दो, उनको हिम्मत दो सहने की। बाकी गुरुपा आप अपने आप को तकलीफ मत दो गुरुपा। आप हो तो हमें गुरुपा, अपना ख्याल रखो गुरुपा। गुरुपा दुनिया में देख, आज के समय में दुनिया में हर लोग परेशान है, दुनिया में तबाही मची है गुरुपा। हर जगह तबाही, पंजाब में इतना तबाही हुआ, उत्तराखंड में इतना तबाही हुआ गुरुपा। केदार धाम जो हमारे बाबा का धाम, जो आपका धाम है, वहाँ तबाही। प्लीज़ गुरुपा हर तबाही को रोक दो। लोग बेमौत मर रहे हैं, घर लोगों का बर्बाद हो जा रहा है, तबाह हो जा रहा है। ऐसी भयंकर पानी का बहाव आ रहा है कि घर पूरे बिखर जा रहे हैं, बह जा रहे हैं। ऐसा अनर्थ मत होने दो गुरुपा। जिनका उनका आंखों के सामने घर उजड़ रहा है, उनको कितना कष्ट होता होगा। कितने लोग पानी के बहाव में निकल के दुनिया से चले गए गुरुपा। तो जो चले गए उनको मुक्ति शांति देना, मगर ये अनर्थ रोक दो गुरुपा। दुनिया में सबको, अब कोई दुनिया में कुछ गलत ना हो गुरुपा। बहुत हादसे और न जाने क्या है गुरुपा। हर हादसा को रोक दो गुरुपा। सबकी लाइफ को देखो गुरुपा। सबको, कोई को दर्दनाक तड़प वाली मौत मत दो गुरुपा। कोई बेसमय ना जाए दुनिया से। हर माँ बाप अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं गुरुपा। गुरुपा हमारी भी फैमिली की रक्षा करना गुरुपा। हमारी बेटियां हैं, फ्लाइट पे जाएं तो उनके अंग संग रहना गुरुपा। दोनों बेटी, दोनों जमाई, नातिन आपको सौंप दिया, जब भी कहीं जाए अंग संग रहना, फ्लाइट पे जाए अंग संग रहना गुरुपा। जिनकी भी जॉब रिस्की है सबको लाइफ देना, कोई भी बच्चों का दुनिया से ना जाए गुरुपा। सबको सब कुछ दो गुरुपा। सबकी रक्षा करो गुरुपा। आज के लिए इतना ही गुरुपा। फिर दूसरा शुक्राना शेयर करूँगी गुरुपा। बस नींद बहुत आ रही, जो भूल चूक हो गया होगा तो माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुपा
राज अंकल लीला आंटी जो शुक्राना शेयर करते उनको बहुत 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 ब्लेस करना। बहुत अच्छे इंसान है वो लोग, बहुत अच्छे हैं। हमारा शुक्राना तुरंत शेयर करते राज अंकल लीला आंटी। बस मेरे दिल से है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत थैंक यू। गुरु पाप को बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें। आपके जो भी इच्छा हो सब इच्छा पूरी करें, हेल्थ दें, वेल्थ दें। बस कोई भूल चूक हो गया हो तो माफ़ कर देना राज अंकल लीला आंटी। गुरु पाप भूल चूक हो गया तो माफ़ करना। मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाते हैं गुरु पाप। संघ जी आप लोग ये मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु शंकर जी। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। लख लख शुक्राना, तन तन शुक्राना, बेअन शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुकराना दिल दी गहराइया नाल प्रभु जी। शुकराना ले लो अपने बच्चियां दा। गुरु पापा जी मितू बोल रही हूँ प्रभु जी, गुरुग्राम से तुहाडी कुड़ी। ते अपने चरणा च टूटा फूटा सत्संग कबूल करियो मेरे प्रभु जी। जेहो जिहा भी तुसी कराओगे कर दांगी। वक्रतुन एक दिन कृष्ण पिगाक्ष गज वकत्र लंबोदर विकट में विघ्न राजन धूम्रवन वाले बालचंद विनायक गणपति गजानन श्री गणेश जी महाराज जी की जय जयकार होवे, सदा जय जयकार होवे। ते ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश काटो कलेश। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲਨੇ ਆ ਕਿ ਏਕ ਦੰਤ ਦਇਆਵੰਤ ਚਾਰ ਭੁਜਾਧਾਰੀ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਜ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕ ਦੰਤ ਦਇਆਵੰਤ, ਦੋ ਦੰਦ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਵਿਖਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਰਤੀ 'ਚ ਕਿ ਏਕ ਦੰਤ ਦਇਆਵੰਤ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਨਮਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੰਡੇ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਨੌਰਾਤੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਾਂ ਗੌਰਾ ਗੰਨੀ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਅਤੇ ਜਟਾ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਗਲੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਚਾਂਦ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂੜੇ 'ਚ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁਰਾਣਿਕ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਜ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀ ਚਾਂਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਸ਼ਾਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਚਾਂਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਟਾ 'ਚ ਕਿੰਜ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਹਰ ਆਪਦਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਜ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਕੰਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਲਾਹਲ ਵਿਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੰਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਾ ਫੈਲੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਗੌਰਾ ਨੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਠ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੁਕੀ ਨਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਜ ਲਿਪਟ ਗਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਜਦ ਮੰਥਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਹਲਾਹਲ ਵਿਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਗਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਸੁਕੀ ਨਾਗ ਨੇ ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵਾਸੁਕੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਗਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੁਕੀ ਨਾਗ ਨੂੰ ਨਾਗਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹੀ ਧਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਆਪਣੇ ਕੰਠ 'ਚ ਆਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਸੁਕੀ ਨਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਕਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀਓ ਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता, सब पे करता है ये उमा शंकर दया, सबको देता है
ये आसरा सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु। जय हो भोले बाबा की, जय हो माँ गौरा की। भोलेनाथ जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਗੌਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे। जयकारा ऊंचे पहाड़ों वाली का बहुत साचे दरबार की जय। अम्बे रानी जी के प्यार की जय। ते प्रभु जी ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰੇਕ ਡੇ ਨੂੰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਤੇ ਸੁਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, सोया मेरा भाग माँ सोया सबका भाग, जगा जा शेरा वालिए। शेर पे सवार होके आजा जोता वालिए, सुहा सुहा चोला वेखो चुन्नी लाल रंग दी, वंडदी मुरादा वेखो किन्नी सोहनी लगदी, एक बारी दरस वेखा जा जोता वालिए। माँ शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। जय हो माता रानी की सदा ही जय जयकार होवे। ते प्रभु जी एन जी मरदे दम तक अपने लड़ लाई रखना मेरे प्रभु जी, ताकि साडा आना इस धरती ते सुफला हो जाए मेरे प्रभु जी। शक्ति भगती भी माँ तुसी देनी है, साडे वस दा ते कुछ भी नहीं। असी तुहाडे ते तुसी अपनी संगत परिवार दे माँ, होर सानू कुछ नहीं आंदा। तेरे बच्चे हाँ, जे भुल चुक होए ते माफ़ कर देई माँ। जय गुरु पिता। शुकराना दिल दी गहराइयां नाल बारंबार शुकराना प्रभु जी। ते भोलेनाथ ऐनी दया कृपा कीजिए मेरे प्रभु जी। तुसी ते सारे संसार दा कल्याण करदे हो प्रभु जी। साडे गुरु दा भी यश कीर्तिमान वधाओ, ताकि ये संसार चलदा रहे। गुरु पिता जी अपना ध्यान रखिया करो अपने बच्चों वास्ते। जे तुसी सही हो, प्रसन्न हो, खुश हो, ते असी आपे खुश हैं। जय गुरु पिता। शुकराना गुरु पिता। अनंतम शुकराना। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, खुश हूँ, निडर हूँ, निरोगी हूँ, क्योंकि मेरे गुरु पिता जी महाराज जी स्वयं मेरे नाल ने, साडे सारियां दे नाल ने। होर की चाहिदा सानू इस तो वध। जय गुरु पिता। शुकराना गुरु पिता। बाकी ते सारा कुछ ही टैंपरेरी है इत्थे, एक तुहाडा प्यार ही सच्चा है मेरे प्रभु जी। जय गुरु पिता। अनंतम शुकराना दिल दी गहराइयां नाल। हर श्वास दा शुकराना, अज भी तुहाडा शुकराना, कल भी तुहाडा शुकराना, ते हर पल तुहाडा शुकराना ही शुकराना प्रभु जी। अनंतम शुकराना। पति ते बच्चों तरफों, मायके ससुराल पक्ष तरफों, प्राची जी की फैमिली तरफों, सारी संगत परिवार तरफों मत्था टेकनी आ तुहाडे चरनां च मेरे प्रभु जी। ते किन्ने एफर्ट्स करते ने राज अंकल, प्राची जी, कि साडा सारियां दा अपने फैमिली च बिजी होंदे होए किन्ना टाइम कढ के ਐਨੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਭਾਗ ਲਾਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮਈਆ ਸੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਧਾਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा भी आए, शंकर भी आए, गौरा माँ संग ले आए, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो। गणेश जी संग आना मेरे प्रभु जी, सारे देवी देवतिਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਕੰਜਕਾਂ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। जय गुरु पिता, शुकराना गुरु पिता, प्रभ के सिमरन कारज पूरे रिस से नौनिध, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, फिर किस गल दी चिंता। एक ओंकार स्वास्तिक ओम सारिਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। धन गुरु नानक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटन कोटान दंडवत वंदना करती हूँ। गुरु जी के सामने बैठ के संध्या वेले का शुक्राना शेयर करती हूँ। इस टाइम शाम के 6:45 हो गए हैं, यानी कि 7 ही बजने वाले हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री गुरु महाराज जी को बहुत बहुत तहे दिल से पहले शुक्राना करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, आपकी बेटी आपके सामने बैठी है। आप जी ने, गुरु महाराज जी, गुरु बाबा जी, जो आपने बुलवाना है आप नहीं बुलवाना है। बेटी जी को भूल चूक हो जाए तो बेटी को क्षमा कर देना। सबसे पहले तो मैं आपके श्री चरणों में अपनी तरफ से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, सारी संगत जी से भी और आपसे भी। अगर कोई भी किसी कारण भी मैंने किसी का दिल दुखाया हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि हम तो इंसान हैं ना, गलती के पुतले हैं, तो हो भी जाती होंगी। तो पता नहीं, आपकी बेटी का तो स्वभाव आप जानते ही हो, अच्छा या बुरा ये आप ही जानती हो। अपने मुंह से तो कोई नहीं कह सकता ना कुछ भी, ये आप ही जानती हो। आप पहले भी का भी जानते थे, आप आगे का भी जानती हो मेरे गुरु बाबा जी, इस टाइम भी जानते हो आप मेरे गुरु बाबा जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आप जी बताओ मैं कैसे करूं और क्या करूं। गुरु महाराज जी, आप कहते हो कि बेटी तू बिल्कुल भी किसी बात की भी टेंशन न ले, जो पहले जो भी हुआ उसको भूल जा, उसको बिल्कुल याद मत कर, क्योंकि जो होना होता तय है वो हो के ही रहता है, जो नहीं होना वो नहीं होता।
गलतियाँ तुझसे भी हुई हैं तो मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट किया था, बहुत हर्ट किया था, ये मेरे गुरु प्यारे बाबा जी जानते हैं। तो गलतियाँ हो भी गई हूँ तो मैं तो मना नहीं करती हूँ, मैं तो माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, कितनी बारी माफ़ी मांग चुकी हूँ। गुरु महाराज जी, आप ही के तो सारे पितर हैं, आप जी की देवी हैं, आप जी की ये बेटी भी आपकी है, आपके बच्चे हैं, पोते दोते जो भी आपके ही हैं। अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद सब परिवार पर, अपने बच्चों पर, पोते दोते पर, सब पर बनाए रखना। इसी तरह से सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि में सारी संगत को प्यार देना, सारी संगत को इतना आशीर्वाद, इतनी शक्ति देना कि आप जी के दरबार में जो भी तह दिल से सेवा करते हैं सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरा बरियत रखना। मेरे साइया, मेरे गुरु प्यारे बाबा जी, आप जी की बेटी ने आज गुरुद्वारे आपने भेजा था, किसी का भोग था आज वहाँ पे। बहुत पहले की आंटी जानने वाली थी, बहुत अच्छी तरह से यहाँ संसार से गई है। 2 घंटे पहले पता लग गया था कि मैं जा रही हूँ, तो भी सबसे माफ़ी भी मांगी और सबको बोला अच्छा कोई किसी बात की फिक्र ना करे। और उन्होंने आंटी ने श्री गुरु गोविंद सिंह बाबा जी के भी दर्शन किए, अपने हाथों से बोला आओ बाबा जी आओ, आओ बाबा जी, लास्ट टाइम पे जाने टाइम भी। और चेहरे पे भी नूर था उनके, क्योंकि वो बहुत भक्ति वाली थी आंटी, बहुत भक्ति वाली थी। पहले वो प्रिंसिपल थी, बाद में वो फिर रिटायर भी हो गए, फिर गुरुद्वारे में, बड़े गुरुद्वारे में सोसाइटी वाले मेंबर बन गए। उसके बाद उन्होंने सुखमणि पाठ की सोसाइटी की ग्रुप बनाए, वो चलाए उन्होंने। अभी अंत तक उन्होंने पूरा साथ निभाया। 2 दिन पहले बीमार, 2 दिन ही बिस्तर में पड़े हैं बस। देखो कितने अच्छे समय पे कितना अच्छा गए हैं वो। 2 दिन पहले गुरुद्वारे भी आए, मत्था भी टिकवाया बहू ने उनको। ऐसी बहुएं होनी चाहिए सेवा वाली, तब तो आनंद आ जाता है ना कि देखो एक मन हो के सब रहे, तभी तो गृहस्थी चलती है ना। तो ठीक है, अगर पिछले जन्म के कर्म भी होंगे महाराज जी, मेरे गुरु प्यारे बाबा जी, संगत जी, पिछले जन्मों के कोई भी कर्म हो, कोई भी हो, तो हमने भुगतान कर लिए ना। कितने करी कर्म करके आए हैं जो हमारे कर्म ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, हमारे कष्ट नहीं ख़त्म हो रहे हैं, जो हमें बार बार दिए जा रहे हैं। हालांकि हम कुछ नहीं बोलते, उन्हीं की बात उन्हीं को बोलते हैं, तो उनको गुस्सा चढ़ता है भी ऐसी। अगर प्यार से भी कोई बात करें तब भी सामने वाले को गुस्सा चढ़ता है। वो बेटा हो के भी माँ को न समझ पाए तो क्या बेटा हुआ। जो बच्चे की शादी हो जाए और बिल्कुल माँ को अपना दुश्मन समझे, वो जो कल की आई है, अभी 1-2 साल ही हुए, उस वो ही अपनापन सब कुछ है, माँ कुछ भी नहीं है। संगत जी, एक बच्चा, एक बहू माँ को इतना रुलाया और उसके पति के जाने के बाद भी उस बेटी को इतना रुलाया, इतना दुखी करा। पति के 11 दिन जाने के बाद, फिर उसके बाद समझो 20-25 दिन जाने के बाद फिर माँ को दुखी करा बिना मतलब से। जो माँ ने हिम्मत निहारने दी, उस मालिक ने, उस मेरे गुरुपा ने, कि बेटी तू सेवा करती रह, बस सेवा में मन चित लगा, मन में कोई बात ना आने दे। बार बार मेरे गुरु महाराज जी यही कहते थे कि बेटी अपना शरीर ना खराब कर दूसरों के पीछे। जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी तो बार बार मुझे संकेत दे रहे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मेरी शक्ति तेरे साथ चल रही है, काली माँ की शक्ति तेरे साथ चल रही है, सब ने तेरे को सहारा दिया हुआ है, फिर तो क्यों नहीं समझ पा रही है। तो ये बेटी गुरुपा की इतनी अनजान, इतनी नादान, इतनी भोली, जिसको कुछ पता ही नहीं है
कि साक्षात भगवान ब्रह्मांड के नायक त्रिलोकीनाथ और उनकी बेटी काली मैया जो अपनी बेटी के साथ अंग संग सदा साथ से हिम्मत नहीं हारने दिया, मेरे को गिरने नहीं दिया। आंसू आते थे तो हाथ में थाम लेते थे, रोने नहीं देते थे। ना बेटी तू नहीं रोएगी, जब तू रोती तो हमें भी दुख होता है। संगत जी तो आज ये बेटी बहुत मन पक्का करके बैठी हुई है, रो नहीं रही है। मन तो अंदर से भरा हुआ है, पर मैं चाहती हूँ कि अब सत्संग कर रही हूँ ना, गुरु महाराज जी मेरे गुरु प्यारे बाबा जी करवा रहे हैं ना, तो आंखों में आंसू ना आए, बस दिल का बोझ वो आज हल्का हो जाए बिल्कुल। आज इन्होंने मेरे को गुरुद्वारे भेजा, वहाँ भी छम छम आंसू बहते रहे भगवान को याद करके, और शब्द भी इतना प्यारा लगाया था उन्होंने रागियों ने, तो वो शब्द सुन के भी अंदर से रोम रोम निहाल हो गया। संगत जी वो शब्द भी बहुत अंतर में हृदय में लगने वाला शब्द था। बड़ी मुश्किल से मन को पक्का करा तो वहाँ बैठी, बहुत सारी संगत बैठी थी, सभी तकरीबन जानने वाले थे। सब से नजरें चुरा के आंसू भी बहाए, हंसती भी रही। संगत जी गुरु महाराज जी से तो मैं बहुत बड़ी माफी मांग चुकी हूँ। सॉरी संगत। फिर वहाँ से सारा लंगर प्रसाद चख के थोड़ी सी सेवा करी, फिर वहाँ से निकल आई। कॉफ़ी का भी लगा हुआ था, मैंने कॉफ़ी फिक्की बनवा के थोड़ी सी 2 घूंट ली। एक आंटी थी, उस खाना खा रही थी, उसके गले में फंस गया, तो एकदम बेचारी सोच रही थी कि वो आंटी गई तो उनके साथ शायद मैं भी आज चली जाऊं, पर बाबा जी की कृपा थी। बेटे ने पीठ पे थपथपाया, पानी वगैरह पिलाया, तो उसको सांस में सांस आई आंटी को। संगत जी ये है मेरे परमपिता परमेश्वर की लीला, जो अपने बच्चों के ऊपर कैसे करती एकदम से, देख लो। संगत जी जब हम गुरुद्वारे से वापस आए, थोड़ी दूर तक चलो मैं चलती रही, फिर सूट दिए थे सिलवाने के लिए, मैंने सोचा चल लेती जाऊं। बेटे को फ़ोन किया, आया, टेलर के पास ले गया, वहाँ पे वापस हम खड़े थे नीचे ही, तो आगे संगत जी ब्लैक तितली के रूप में बिल्कुल रोड में बीच में बैठ गए। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो हमारे हमें रोक रहे थे। फिर भी पहले तो हम खड़े रहे, बेटे को कहा नहीं बेटा इनको जाने दे, कहते नहीं मम्मी कुछ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाई, उस साइड से होके निकल गई, नीचे से ही साइड से हो गई। बार बार संगत जी में बेटे से यही पूछती थी कि उसको कुछ हुआ तो नहीं, ये गाड़ी के नीचे थी ना। बेटा कहता नहीं मम्मी वो उड़ गई, निकल गई। ये होते हमारे गुरु महाराज जी। देखो संगत जी कैसे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, हर पल सदा अंग संग साई रहते हैं। फिर बेटे ने मेरे को घर छोड़ दिया, आ गई मैं। संगत जी आज का मेरा इतना ही सत्संग है, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। संगत जी कोई पल ऐसा होता है जो याद आता है, मन भर आता है, तो गुरु महाराज जी ने बोला तू अब बिल्कुल शांत हो जा, जो मैं तेरे को बता रहा हूँ वो ही तू करती चल, क्योंकि जो तेरे लायक नहीं थे उनको मैंने दूर कर दिया, जो तेरे लायक थे वो तेरे पास हैं, वो पास ही रहेंगे। वो तेरी बहुत फिक्र करते हैं, तेरी बहुत टेंशन लेते हैं, तू अब निश्चिंत हो जा, मैं भी तेरे साथ हूँ और तेरे बच्चे भी तेरे साथ हैं। तेरे को तो मैंने वो खुशियाँ देनी है जिसकी तू हकदार है,
बहुत सालों से तूने बहुत कष्ट उठाए हैं संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं अब तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बस सब कुछ भुला दे। भुला देती हूँ संगत जी, बड़ी कोशिश करती हूँ। फिर किसी टाइम अकेले बैठी होती हूँ तो याद आ जाती, पता नहीं क्यों। कितना कोशिश करती हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी बार बार पिछला भुनाने को कहते हैं कि मैं तेरे साथ आगे के लिए सुनहरे अक्षरों से मैंने तेरे कर्म लिख दिए हुए, तेरा राजयोग शुरू हो गया हुआ। बस समय सब्र कर, थोड़ा सब्र। वो समय भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। तेरे बच्चों की खटारा गाड़ी है ना, थोड़ा सा उनको नुकसान तो पहुंचेगा पर वो सब सही हो जाएगा। इनको मैंने नवा घर, नवी गाड़ी, सब कुछ ब्लेस कर दिया हुआ तेरे बच्चों के लिए। बस थोड़ा सा और सब्र कर। तो मुझे तो पता है मेरे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत। मैं जानती हूँ जब से इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है तो बच्चों को भी साथ है। जो भी जितनी भी नेगेटिविटी थी काफ़ी हद तक घर से निकल गई है, थोड़ी बहुत कहीं रह गई होगी तो वो भी निकाल देंगे मेरे प्यारे प्यारे मेरे बाबा जी। संगत जी अब एक संदेशा मुझे, कुछ तो मैंने निकाल दिया, कुछ एक संदेशा दे रहे हैं कि बेटी वहाँ पे अलमारी के नीचे देख कोई शमशान की राख। मैं तो ढूंढ ढूंढ के तक की मुझे नहीं मिली। पता नहीं, अब मैं तो गुरु महाराज जी को कहती या तो उसको भस्म कर दो या आप निकाल दो। मैं तो थक गई हूँ, ढूंढ ढूंढ के मुझे नहीं मिला। पता नहीं अब क्या चीज़ है। जो काम वाली थी मेड उसको एक को तो निकाल दिया, दूसरे के लिए अब खाना बनाने वाली रखी है। टेंशन तो होती है। आज भी मैं गुरुद्वारे गई तो सब दरवाजे खुले छोड़ के गई। बेटे ने बोला मम्मी हमारे रूम का दरवाजे को ताला लगा दे। मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे विश्वास है ना मेरे गुरु महाराज जी बैठे हुए घर पे। अरे जो भगवान साथ में जिसकी है तो उन बच्चों को क्या फिक्र है। मेरे को अब उसका जो बोलते हैं ना एक शेयर करती है, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर मैं भूल गई हूँ कि तन भी उसका, मन भी उसका, धन भी उसका, सब कुछ तेरे अर्पण कर दिया, सब कुछ तुझको सौंप दिया मैंने। मिठी मिठी बाणी जद बोल देने, शब्द मिठे मिठे बोल देने तो हिरदे नो छो जाते ने। रोम रोम खेल उठदा अंदर तो, श्वास श्वास खेल उठदा अंदर तो भी यही शब्द मैं सुनती रहा। मैं तो कहती मुझे वो मीरा जैसी बना दो, वैसे बना दो कि तेरे इतने भजन बोलूं, इतने भजन बोलूं। अब महाराज जी का, हमारे पहले जो इष्ट देव थे उनका जन्मदिन आ रहा है। मेरे को तो मैं महाराज जी को कहती हूँ कि मेरा गला ठीक कर दो कि मैं खूब शब्द पढ़ूं, दिल खोल के शब्द पढ़ूं वहाँ पे। वैसे तो कहते हैं कि बेटी तू तैयारियां कर ले, नचना सीख ले, हंसना सीख ले। बस अब तेरे रोने दे दिन गए, अब किसी बात की टेंशन न ले, खुशियां भी तेरे नाल लियन। तो गुरु महाराज जी का मैं लख लख तहे दिल शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान धन्यवाद। महाराज जी कोटिन कोटान वंदना प्रणाम करती हूँ। बेटी तो भूल चुक हो तो क्षमा कर देना। जो भी थोड़ा बहुत संध्या वेले का नितनेम किया होया समर्पित करती हूँ। ये तो मोती वाले आंसू ये तो बहते ही रहेंगे जब तक जिंदगी है। दुख भी आए सुख भी आए, दुख भी दे सुख भी दे, दोनों चीज साथ साथ। जिस तरह शुरू तो चलते रहे ना, चलते रहे। इतना सुख भी नहीं चाहिए जो बंदा सब कुछ भगवान ने बोल ना, जिस तरह तू चलांदा रहा उस तरह ही चलांदा रहा। सुख भी दे दुख भी दे, दोनों चीज़ें दे। जो तेनों ठीक लगता वो दे, जो नहीं लगता वो ना दे। अब इस मकान को खाली करने बोल दे, बच्चे बोल दे साढ़े वास्ती तो नहीं है बार बार मकान खाली करने, बार बार इतना सामान चुकना इतने होते होते होते।
गुरु महाराज जी बार बार बोलते थे मकान खाली, क्या करूँ मैं, तो बच्चे नहीं सुनते ना मैं उन्हें कह सकती। गुरु महाराज जी आपे ही उन्होंने मन के भाव बदलनेंगे, आपे कितने स्थान दसणगे जिथे साडा लिखिया हुआ है, जिथे लैने देने का संबंध है उत्थे ही लैके जाएंगे। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों कोट शुक्राना करती हूँ, दंडवत वंदना करती हूँ। जैसे हमें दे रहे सबको देना, सर्वत्र का भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे जो भी जितने भी है घर गृहस्थी के जो भी है चला रहे ने, जितना भी चला रहे ने, मकान का किराया, दुकान का किराया, हर चीज़ का हम ये इंसान भी किराए का सारा महीना देते देते निकल जाता है। गुरु महाराज जी देते देते बेचारे कहते होंगे बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं, पर वो भी जानती है हमारे कर्मों को। पता नहीं कौन से जन्म थे जितने कर्जे कर्जे में सब निश्चिंत होके बैठे हैं। हमें क्या कहते, दुख भी उन्हीं को मिलती हैं जो भगवान के साथ जुड़ती है। ये तो हकीकत है, असलियत है। तो गुरु महाराज जी आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना। सारी संगत को दुख दूर करना, अपनी चरनी शरनी लगाना, सबको ब्लेस करना, सत्संग शेयर करने वालों को भी जो अच्छी सेवा कर रहे हैं सभी को ब्लेस करना, सबके कष्ट दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना 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 बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना। भाइयों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, सभी की तरफ से शुक्राना।